और चलिए खबरों में बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश की बड़ी मुश्किल है। इतना ही नहीं, कोर्ट के आदेश पर पुलिस को एफआईआर में खोलना होगा नाम, जहां पर कमीशन मांगने वाले वरिष्ठ अधिकारी का नाम स्पष्ट करें। और पुलिस को खोलना होगा आईएएस अभिषेक प्रकाश का नाम। गोमती नगर थाने में दर्ज एफआईआर में बताना होगा नाम। दर्ज एफआईआर में किसी भी अधिकारी का नाम नहीं था। नंबर देकर मिलने की सलाह देने वाले का नाम बताएं। लोक सेवा का नाम और मिलने वाली रकम भी बताएं और दिए गए पैसे पर अधिकारी वादी का स्पष्ट बयान दे। निकांत जैन की न्यायिक हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ी है और सोलर एनर्जी पावर प्लांट के बिजनेस डेवलपर ने दर्ज कराई एफआईआर। और इसी के तहत देखिए, आपको बता दें कि इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश हुए थे सस्पेंड, जहां पर निकांत जैन ने अब लखनऊ पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और कानूनी तौर पर लाना होगा कमीशन मांगने वाले का नाम। कंपनी की शिकायत पर अभिषेक प्रकाश को किया गया था सस्पेंड और ऐसे में देखिए अधिकारी का नाम अब सामने लाना होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद कमीशन मांगने वाले वरिष्ठ अधिकारी का नाम अब स्पष्ट करना होगा। पुलिस को खोलना होगा आईएएस अभिषेक प्रकाश का नाम। तो गोमती नगर थाने में दर्ज एफआईआर में बताना होगा नाम, और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अधिकारी का नाम नहीं है। तो दर्ज एफआईआर में किसी भी अधिकारी का नहीं था नाम, और ऐसे में अब देखिए अधिकारी का नाम बताना होगा। नंबर देकर मिलने की जो सलाह है उसका भी नाम बताया जाएगा कि आखिरकार कौन रहा है। सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस को एफआईआर में नाम खोलना होगा और आपको बता दें कि कमीशन मांगने वाले वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी स्पष्ट करें, यह भी कहा गया है। तो पुलिस को अब खोलना होगा आईएएस अभिषेक प्रकाश का नाम और साथ ही गोमती नगर थाने में दर्ज एफआईआर में बताना होगा नाम। गोमती नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इसमें नाम नहीं है शामिल और दर्ज एफआईआर में किसी भी अधिकारी का नाम नहीं था। अब ऐसे में यह भी कहा गया है कि एफआईआर में नाम भी शामिल किया जाएगा। नंबर देकर मिलने की सलाह देने वाले का नाम भी बताएं। सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आपको बता दें कि जैसे ये मामला सामने आया उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया आईएएस अभिषेक को और कोर्ट के आदेश पर पुलिस को अब एफआईआर में अधिकारी का नाम भी यहां पर जोड़ना होगा। कमीशन मांगने वाले वरिष्ठ अधिकारी का नाम भी इसमें शामिल करना। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसके, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है अधिकारी का नाम नहीं, अब ऐसे में लग रहा है कि आईएएस जो सस्पेंड है अभिषेक, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो काफी मुश्किलें अभिषेक प्रकाश की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पूरे मामले को लेकर लखनऊ पुलिस की तरफ से अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जब मामले की प्राथमिक तौर पर जो विवेचना है वो दाखिल की थी, जिसके बाद जो उसमें धाराएं लगाई गई हैं, उन धाराओं को लेकर कोर्ट में टिप्पणी की थी। उसमें 3-4 ऐसी धाराएं लगी हुई हैं जो कि किसी लोक सेवक पर लगाई जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में ये लिखा गया है एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें साफ है कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का नाम नहीं है। और ऐसे में निकांत जैन के वकील की तरफ से ये दलील कोर्ट में दी गई थी कि चूंकि वो कोई लोक सेवक नहीं है, ऐसे में लोक सेवक को लेकर जो धाराएं लगी हुई हैं उनको हटाया जाना चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी विवेचना जो अधिकारी है उनसे की है कि जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में अक्यूज्ड है उनका नाम इस चार्जशीट में दाखिल करें, ताकि जो भी कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा सके। जो किसी लोक सेवक पर धाराएं लगती हैं वो तभी लग सकती है जब किसी अधिकारी का नाम उसमें हो जो कि सरकारी सेवा में हो। तो ऐसे में अब अभिषेक प्रकाश का नाम विवेचना अधिकारी को शामिल करना होगा, क्योंकि अभी तक की एफआईआर में अभिषेक प्रकाश का नाम कहीं भी नहीं था। अब उनके सस्पेंशन के बाद उनका नाम भी एफआईआर में आएगा और एफआईआर में आने के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट आगे करेगा। तो कहीं न कहीं जो सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश है उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस मामले में विवेचना में उनका नाम आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है और नाम आने के बाद अभिषेक प्रकाश को जमानत भी करानी होगी अपनी कोर्ट। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो पुलिस को अब खोलना होगा आईएएस अभिषेक प्रकाश का नाम, और ऐसे में देखिए उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और गोमती नगर थाने में दर्ज हुई एफआईआर, लेकिन उसमें नाम शामिल नहीं है। तो अब दर्ज एफआईआर में किसी भी अधिकारी का नाम नहीं था, लेकिन अब ये कहा गया है कि एफआईआर में नाम शामिल करना होगा। तो नंबर देकर मिलने की सलाह देने वाले का नाम भी बताएं। और ऐसे में इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि देखिए दिए गए पैसे पर अधिकारी वादी का स्पष्ट बयान दे कि आखिरकार उनका बयान क्या रहा है। और निकांत जैन की न्यायिक हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ी है। तो इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में अब कार्रवाई और भी सख्त। ऐसे में पुलिस को अब खोलना होगा आईएएस अभिषेक प्रकाश का नाम। देखिए एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बावजूद उसके इसमें नाम शामिल नहीं।